नमस्कार, बहुत स्वागत करते हैं न्यूज 21 में आप सबका। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। हमारे खास बुलेटिन खबर दोपहर में आपका स्वागत है। सावन की ढेरों शुभकामनाएं आप सबको। खबर देख रहे हैं डीडवाना से, जहां बता दें गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर प्रदेश सरकार की ओर से राज्य भर में गुरु वंदन राष्ट्र अर्पण कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर यह कार्यक्रम प्रदेश के विभिन्न मंदिरों, आश्रमों, विद्यालयों और गुरुकुलों में संपन्न हुआ है। वहीं डीडवाना कुचामन जिले में भी इस कार्यक्रम के तहत प्रशासनिक अधिकारी, भाजपा पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि प्रमुख धार्मिक स्थलों पर पहुंचे और संत महात्मा, पुजारियों, शिक्षकों, लोग गुरुओं का शॉल और श्रीफल, पुष्पमाला और सम्मान पत्रों के साथ अभिनंदन किया है। डीडवाना के प्राचीन नागोरिया मठ में वरिष्ठ भाजपा नेता और प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि जितेंद्र सिंह जोधा, तहसीलदार सुमेर सिंह सहित कई पदाधिकारी पहुंचे और संत महात्मा को मुख्यमंत्री की ओर से भेजे गए सम्मान सामग्री के साथ श्रद्धा सुमन अर्पित किए। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट। माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी द्वारा सभी गुरु पूर्णिमा के अवसर सभी मंदिर राजस्थान में जितने भी धार्मिक और सनातन संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, जैसे कहा भी है, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर है, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु का स्थान बहुत सर्वोच्च स्थान बताया गया। इन्हीं के मान सम्मान और देश में प्रगति, खुशहाली और भाईचारे की भावना विकसित करने के हिसाब से उन्होंने एक संदेश भिजवाया, जो यहाँ के जनप्रतिनिधि, स्थानीय प्रत्याशी जितेंद्र सिंह जोधा द्वारा महाराज श्री के चरणों में सुपुर्द किया जाएगा। एक नकद राशि, श्रीफल और सम्मान स्वरूप शॉल वगैरह प्रदान किए। देखिए, हमारी इस सनातन संस्कृति में और हमारे भारत देश में गुरु की परंपरा बहुत अनूठी परंपरा है। और अगर माता पिता के बाद अगर किसी का स्थान है तो गुरु का स्थान है। हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी ने जब से यहाँ राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, सभी जगह पर मंदिरों में जाकर गुरुओं को वंदन करना, गुरुओं को प्रणाम करना और गुरुओं से आशीर्वाद लेना, ताकि हमारे क्षेत्र में, हमारे राजस्थान में खुशहाली रहे, उसके लिए ये कार्यक्रम रखा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ सरकार से आप आदरणीय तहसीलदार जी पधारे हैं। हम भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में आदरणीय गुरुदेव का वंदन करने के लिए, आपका स्वागत, अभिनंदन करने के लिए और आशीर्वाद लेने के लिए हम सब लोग आए। राज्य सरकार द्वारा गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर चलाए जा रहे गुरु वंदन राष्ट्र अर्पण कार्यक्रम के तहत कोटा में गुरुवार को विभिन्न साधु संतों का सम्मान किया गया है। कोटा जिला कलेक्टर पीयूष तमारिया मौजी बाबा आश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने साध्वी हेमा सरस्वती जी को मुख्यमंत्री द्वारा भेजा गया गुरु वंदन संदेश 2100 रुपए की सम्मान राशि, मिठाई, फल, शॉल और श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया। साध्वी हेमा सरस्वती जी ने जिला कलेक्टर पीयूष तमारिया को आशीर्वाद स्वरूप माला पहनाई और प्रसाद भेंट किया। इसी बीच कोटा संभाग में कुल 43 संतों का सम्मान किया गया, जिसमें कोटा के 14, बूंदी के 6, बारा के 13 और झालावाड़ के 10 संत और साधियों को गुरु वंदन संदेश और सम्मान सामग्री सौंपी गई है। कोटा से कामिंदु जोशी की खास रिपोर्ट। कोटा से खबर देख रहे हैं। कोटा जिले के बंधा धर्मपुरा में स्थित नाहर सिंगी माता वेद विद्यालय में वेद भूषण प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को पारंपरिक उपनयन संस्कार संपन्न हुआ है। संस्कार वैदिक विधियों और यज्ञ के साथ संपन्न किया गया है। विद्यालय के प्रबंधक महेंद्र शर्मा ने बताया कि ये वेद विद्यालय महर्षि सांदीपनी राष्ट्रीय वेद संस्कृत शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त है और इसे पूर्व विधायक और ट्रस्ट अध्यक्ष प्रहलाद गुजल द्वारा संचालित किया जा रहा है। विद्यालय में छात्रों को निःशुल्क वेद शिक्षा, आवास और भोजन सहित सभी सुविधाएं प्रदान की जा रही है। वहीं कार्यक्रम में आचार्य दुर्गा प्रसाद शर्मा ने नव प्रवेशित छात्रों का 10 विधियों से स्नान कराकर यज्ञ पूर्वक उपनयन संस्कार कराया है, जबकि आचार्य भागचंद शर्मा ने उन्हें गुरु मंत्र प्रदान किया। कोटा से कामेंदु जोशी की खास रिपोर्ट। हनुमानगढ़ से खबर देख रहे हैं बुलेटिन में, जहां आपको बता दें हनुमानगढ़ जिले के रावतसर थाना क्षेत्र में 29 जून की रात एक व्यापारी और उसकी पत्नी से हुई 4 लाख रुपए की लूट के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 3 मुख्य आरोपियों जगदीप सिंह, प्रमोद और सुखविंद्र सिंह उर्फ निक्का सिंह को बापर्दा गिरफ्तार किया है। इनके साथ मदन लाल को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने लूट में प्रयुक्त ब्रेजा और थार गाड़ियां भी जब्त कर ली है। मामले में अनुसंधान जारी है। हनुमानगढ़ से लखविंद्र की रिपोर्ट।
दिनांक 29/6/2025 को श्री रायसी सुतार ने थाना को उपस्थित होकर बताया था कि वो उसकी पत्नी है जो अपने गांव जा रहे थे, तो चक 4-5 NWD मोड़ के पास आए तो कुछ लड़के थार गाड़ी लेके आए। वह उनके द्वारा उनके साथ डंडों से मारपीट करके और उनके पास जो 4 लाख रुपए और मोबाइल थे वो छीन कर ले गए थे, जिस पर मुकदमा दर्ज किया गया और मुकदमा की तफ्तीश श्री बिरजू सिंह जी के द्वारा की गई और इसके लिए टीम का गठन किया गया। वह बिरजू सिंह जी व कांस्टेबल विकास के द्वारा इसमें बहुत अच्छी मेहनत की गई। वह आसूचना संकलन, CCTV। सावन का महीना हो और शिव का नाम ना हो, ये हो ही नहीं सकता। राजस्थान के कोटा शहर में एक ऐसा मंदिर है जो पूरे देश में आस्था और वास्तु का अद्भुत संगम बन चुका है। शिवपुरी धाम कोटा का वही पावन स्थल है जहां एक साथ 525 शिवलिंग स्थापित है। इस मंदिर की विशेष बात यह है कि यह संपूर्ण शिवलिंग स्वास्तिक के आकार में स्थापित है। इनमें से एक शिवलिंग का वजन 14 टन है। बताया जाता है कि यह मौजूद प्राचीन धुना यानी छोटा शिव मंदिर लगभग 700 से 800 वर्ष पुराना है। ये भूमि पूर्व में राज परिवार की संपत्ति थी, जिन्होंने इसे धर्म का कार्य हेतु दान में दे दिया है। ये हर साल महाशिवरात्रि और सावन में लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन और अभिषेक के लिए यहाँ पहुंचते हैं। मंदिर के पुजारियों और श्रद्धालुओं का मानना है कि जो भी इस विशाल शिवलिंग का अभिषेक करता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। कोटा से कामिंदु जोशी की स्पेशल रिपोर्ट। राजस्थान की स्मार्ट सिटी कोटा में चोर अब पहले से कहीं ज्यादा स्मार्ट हो गए हैं। ताजा मामला 10 जुलाई का है, जहां शहर के भीड़भाड़ वाले मुख्य शॉपिंग सेंटर क्षेत्र में दोपहर 1:10 पर एक चोर ने खुलेआम डुप्लीकेट चाबी से बाइक का ताला खोला और गाड़ी लेकर फरार हो गया। गाड़ी के मालिक सुरेश जांगीर ने बताया है कि वो इंडसइंड बैंक के पीछे वाले दरवाजे के पास बाइक खड़ी करके ऑफिस गए थे। साथ ही कुछ देर बाद बाहर निकले तो बाइक गायब थी। तुरंत CCTV फुटेज चेक किया, जिसमें 1:10 पर चोर बाइक को ले जाता साफ दिख रहा था। चोर का चेहरा भी कैमरे में स्पष्ट नजर आ रहा है। पीड़ित ने 100 नंबर पर कॉल कर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई है, फिर थाने जाकर भी रिपोर्ट लिखवाई। कोटा से कामिंदु जोशी की ग्राउंड रिपोर्ट। सोजत रोड से खबर देख रहे हैं बुलेटिन में, जहां आपको बता दें सोजत रोड स्थित माली समाज और चौताला में संत शिरोमणि लिखमी दास महाराज का 275वां माफी चाहेंगे जन्मोत्सव श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया है। कार्यक्रम की शुरुआत गुरुदेव की जीवनी, उपदेशों और समाज हित में दिए गए योगदान पर चर्चा के साथ हुई। मंच पर समाज के अनेक प्रमुख पदाधिकारी मौजूद रहे, जिनमें अध्यक्ष नारायण लाल भाटी, सचिव देवाराम तंवर, कोषाध्यक्ष राजेंद्र साकला, व्यवस्थापक राधा किशन भाटी और संगठन मंत्री मेघाराम माली शामिल थे। आयोजन में 29 परगनों से समाज बंधु बड़ी संख्या में उपस्थित हुए। पाली से ललित तिवारी की खास रिपोर्ट। श्री विजयनगर से खबर देख रहे हैं बुलेटिन में। क्षेत्र में बड़ी खबर सामने आई है। बिलौचिया गांव के पास लगभग 1 दर्जन आरोपियों ने एक युवक पर जानलेवा हमला कर दिया है। युवक पर हमले के बाद घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और गंभीर रूप से घायल युवक को CHC केंद्र लाया गया है। हवलदार सलीम पठान और ड्राइवर सुभाष की सहायता से घायल को तत्काल सरकारी वाहन में अस्पताल पहुंचाया गया है। युवक की हालत नाजुक होने पर उसे राजकीय चिकित्सालय में भर्ती किया गया है, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर स्थिति में रेफर कर दिया है। पुलिस का कहना है कि ये हमला आपसी विवाद के चलते हुआ हो सकता है। फिलहाल आरोपियों की तलाश और जांच जारी है। श्री विजयनगर से जय किशन की खास रिपोर्ट। बुलेटिन में अगली खबर श्री माधोपुर से। श्रावण मास की शुरुआत के साथ ही श्री माधोपुर क्षेत्र में मौसम ने अचानक करवट ले ली है और इंद्रदेव ने जमकर मेहरबानी भी करनी शुरू कर दी है। सुबह से ही आसमान में काले बादल छा गए और तेज बिजली की गर्जना के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई, जो अब तक लगातार जारी है। ग्रामीण इलाकों में पानी की अच्छी बरसात से किसानों के चेहरे तो खिल उठे, फसल की उम्मीदों को नई जान मिल गई है। वहीं शहरी क्षेत्रों की बात करें तो इलाकों में बारिश ने मुसीबत खड़ी कर दी है। शहर के पुराना मुख्य बस स्टैंड, कचियागढ़, गौशाला जैसे निचले इलाकों में पानी भर गया है। कई दुकानों में भी पानी घुस चुका है, जिससे व्यापारियों को नुकसान झेलना पड़ रहा है। जल भराव की स्थिति ने प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। श्री माधोपुर से रविकांत अग्रवाल की रिपोर्ट।
मावली से खबर, जहां गुरु और शिष्य के रिश्ते की एक जीवंत मिसाल बनी है। मावली ब्लॉक की साकरोदा पंचायत राजकीय प्राथमिक विद्यालय उकलियों का खेड़ा, जहां गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर शिक्षकों ने अपने होनहार छात्र धीरज भील को पढ़ाई जारी रखने की मदद करने के लिए नई साइकिल भेंट की है। धीरज ने न केवल पढ़ाई में नियमित और मेधावी छात्र हैं, बल्कि विद्यालय की हर गतिविधि में सक्रिय रूप से भाग लेता है। बता दें, यहाँ तक कि गर्मी की छुट्टियों में भी वो स्कूल आता है और पेड़ पौधों को पानी देता रहता है। अब जब धीरज ने कक्षा 5 उत्तीर्ण कर ली है, तो आगे की पढ़ाई में दूरी बाधा न बने, इसलिए शिक्षकों ने मिलकर उसे नई साइकिल दिलवाई है। ये दृश्य केवल एक सहायता नहीं, बल्कि एक गहरा भावनात्मक जुड़ाव और गुरु की सच्ची भावना को दर्शाता है। मावली से मनीष दाधीच की विशेष रिपोर्ट। आज गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर विद्यालय में कक्षा 5 उत्तीर्ण धीरज भील के विदाई समारोह पे ये बच्चा बहुत ही होनहार छात्र है, जिसने पूरे साल अच्छी पढ़ाई की। इसके अलावा खेलकूद में भी ये अव्वल रहा और विद्यालय में पौधारोपण और अन्य शैक्षिक गतिविधियों में ये बच्चा ने शानदार प्रदर्शन किया। और ये गर्मियों की छुट्टियों में भी बालक रोज विद्यालय आके और पौधों को पानी पिलाता और पर्यावरण संरक्षण का इसने अच्छा संदेश दिया। खबर देख रहे हैं, जहां बता दें, खैरथल के राजकीय सैटेलाइट अस्पताल में अब चेस्ट रोगियों को अलवर नहीं जाना पड़ेगा। 3 साल बाद एमडी डिग्री पूरी कर लौटा डॉक्टर पूरन आर्य ने अस्पताल में चेस्ट रोग विशेषज्ञ के रूप में फिर से कार्यभार संभाल लिया है। कार्यभार ग्रहण समारोह के दौरान पीएमओ डॉक्टर नितिन शर्मा, डॉक्टर दीपक शर्मा, डॉक्टर केशव सोनी सहित पूरे नर्सिंग स्टाफ ने फूल मालाएं पहनाकर उनका साफा बांधकर स्वागत किया है। व्यवस्थापक राजीव चौधरी के नेतृत्व में शहर के नातला बाईपास रोड पर प्रहलाद छांगनी, सुमेर यादव, सचिन कुमार सहित दर्जनों युवाओं ने पुष्प वर्षा और मिठाई खिलाकर भव्य स्वागत किया। डॉक्टर पूरन आर्य ने कार्यभार संभालते ही मरीजों की जांच शुरू की है, जिस पर अस्पताल में उत्साह का माहौल देखने को मिला। खैरथल से मोहम्मद शकील की रिपोर्ट। सर, लंबे समय के बाद 3 साल के बाद में आज पुणे सैटेलाइट अस्पताल में एमडी के पद पर आपने यहाँ कार्यभार संभाला है, कैसा महसूस कर रहे हैं? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और जो मेरी टीम है उसको वापस देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग पहले भी साथ थे, आज भी साथ है। और सबसे बड़ी बात जो मैं बताना चाह रहा था आप लोगों को कि एमडी करने के बाद क्या होता है कि आपको आपके विचार बदल जाते हैं, मरीज को देखने का तरीका बदल जाता है। आप किस तरह से मरीज को हैंडल करते हो, ये सारी जो प्रोसेसिंग होती है वो भी बदल जाती है समय के साथ में। मैं पहले 3 साल यहाँ पे काम कर चुका हूँ और जो पहला 3 साल का कार्यकाल था वो आप लोगों ने देखा है कैसा रहा है। पहले अपन ने बहुत शानदार काम किया है, मैं समझता था कि अपन ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन जब एमडी करते फिर वापस इसी जगह पर आए हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि अब आप आने वाले टाइम में बहुत बेहतर नहीं बहुत ही बेहतरीन काम करेंगे। मेरे जो यहाँ के मित्र हैं डॉक्टर नितिन जांगिड़ जी। पीपलू से खबर देख रहे हैं, जहां टोंक जिले के पीपलू में लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन को बुरी तरीके से प्रभावित कर दिया है। शहर के बस स्टैंड से अस्पताल रोड तक पिछले 3 वर्षों से जलभराव और गंदगी की समस्या बनी हुई है, जो अब बारिश के कारण और भी गंभीर हो गई। स्थानीय निवासियों का कहना है कि प्रशासन की लगातार अनदेखी के कारण उनकी परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही है। वहीं ग्रामीणों ने बताया है कि उन्होंने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर इस गंभीर समस्या के समाधान की भी गुहार लगाई थी, लेकिन इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जलभराव के कारण लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। शुक्रवार से सावन महीने की शुरुआत हुई है, लेकिन पानी भरा होने के कारण महिलाएं पूजा अर्चना के लिए भी घरों से बाहर नहीं जा सकी। बच्चों को भी स्कूल जाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। टोंक से ब्रिजेश पल्लेवाल की ग्राउंड रिपोर्ट। किस तरह की समस्या है, कितने दिनों से ये सर हमारी समस्या है 15-20 दिन से ज़्यादा चल रही है। ये पानी की जब बरसात आती है, जब परेशानी हो जाती है, हम कॉलोनी वाले पूरे परेशान हैं। और सावन महीना चल रहा है, महिलाएं भी सावन शिवालय जाने से परेशान हो रही है। इसका कुछ ना कुछ निराकरण किया जाए। प्रशासन को हमने अवगत करा दिया है, प्रशासन को उन्होंने ज्ञापन दिया था, उन्होंने आश्वासन दिया था 1-2 दिन में आपकी कार्रवाई हो जाएगी। उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, न पानी की निकासी हुई है। पहले हॉस्पिटल की तरफ पानी जाता था कॉलोनी का,
लेकिन अभी कुछ दिनों से 10-15 दिन पहले से जो जहाँ से पानी जाता था वहाँ अब मिट्टी डाल के रास्ता बंद कर दिया गया है और पूरा पानी कॉलोनी में बनने लग गया है, जिससे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, कोई भी काम नहीं हो पा रहा है, आने जाने में दिक्कत हो रही है। बहुत राहगीर पानी में गिर गए, फिसल कर लग गए, उनके चोटिल हो रहे हैं। रायसिंह नगर से खबर देख रहे हैं। राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार के आदेश अनुसार एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत रायसिंह नगर के कब्रिस्तान में नगर पालिका अध्यक्ष मनीष मोहन कौशल द्वारा 500 पौधे लगाकर गंगा जमुना तहजीब की अनोखी मिसाल पेश की गई। हिंदू मुस्लिम भाईचारे का संदेश देने वाले इस कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्ष के अलावा मुस्लिम समाज के अध्यक्ष रमजान मौलवी, मौलाना मोहम्मद अरशद कासमी, मस्जिद के इमाम साहब, पार्षद बंसीलाल सहित मुस्लिम समाज के गणमान्य नागरिक भी उपस्थित रहे। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की खास रिपोर्ट। अभी हमारे क्षेत्र में जैसा कि आपको ज्ञात ही है कि 1 लाख पौधे लगाने का हमारा जो संकल्प है, उसके अंतर्गत 2 दिन पहले मैं यहाँ कब्रिस्तान में पहुंचा था। सभी मुस्लिम भाइयों के साथ मैंने विचार विमर्श किया, तो यहाँ देखा कि प्लांटेशन नहीं हुआ। सभी ने सहयोग करने की हमें बात कही, तो इसलिए आज हम लगभग 500 पौधे यहाँ लगा रहे हैं और पानी की व्यवस्था भी कर रहे हैं और देखभाल की मुस्लिम समाज ने जिम्मेवारी ली है। मौलवी साहब की देखरेख में यहाँ इन पौधों का देखभाल की जाएगी और इसी के अंतर्गत यहाँ लाइट खराब थी, कल हमने लाइट भी ठीक करवा दी है और 1-2 और भी इनके जो काम है छोटे मोटे वो तुरंत प्रभाव से करवाए जाएंगे। जुलाई महीने में जारी हुए बिजली बिलों ने जैतसर और आसपास के गांव में उपभोक्ताओं की जेब पर भारी चोट डाल दी है। बिल के 25 नवंबर कॉलम में 5,000 से लेकर 10,000 रुपए तक की ऑडिट राशि जोड़ दी गई है। माफी चाहेंगे, बिल के 25 नंबर कॉलम में 5,000 से लेकर 10,000 रुपए तक की ऑडिट राशि जोड़ दी गई है, जिसमें उपभोक्ताओं के बिल 15 से 20,000 तक पहुंच गए। इसी बीच शुक्रवार को सैकड़ों उपभोक्ता विरोध जताने सहायक अभियंता कार्यालय पहुंच गए और नारेबाजी करते हुए अधिकारियों से बहस और नाराजगी भी जताई है। सहायक अभियंता अभिरंजन ने बताया है कि विभाग ने वर्ष 2020 से 2025 के बीच उपभोक्ता के मीटर खराब होने पर औसत आधार पर राशि जारी की गई। ये मामला उन उपभोक्ताओं से जुड़ा हुआ है जिनके मीटर में खराबी रही थी। ये राशि कुछ उपभोक्ताओं के बिल में ही रही। उन्होंने बताया है कि अगर फिर भी किसी उपभोक्ता को संशय है तो वह कार्यालय में जाकर जानकारी ले सकता है। जैतसर से डीडी पारिक की विशेष रिपोर्ट। श्री विजयनगर से खबर देख रहे हैं, जहां रायसिंह नगर मुख्य मार्ग पर शुक्रवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया है। एक तेज रफ्तार कार ने सामने से आ रहे 3 व्हीलर टेम्पो को जबरदस्त टक्कर मार दी, जिससे टेम्पो टूटकर टुकड़ों में बिखर गया है। टेम्पो में सवार 2 व्यक्ति हादसे में गंभीर रूप से चोटिल हो गए हैं, जिन्हें मौके पर मौजूद लोगों की मदद से राजकीय चिकित्सालय पहुंचाया गया है। हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। पीड़ितों ने श्री विजयनगर पुलिस को पूरे घटनाक्रम की सूचना दी। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और फरार चालक की तलाश की जा रही है। गौरतलब है कि इस मार्ग पर तेज रफ्तार वाहनों के कारण हादसे लगातार सामने आते रहते हैं, जिससे लोगों में सड़क सुरक्षा को लेकर चिंता बनी हुई है। श्री विजयनगर से जय किशन की रिपोर्ट। अभी के हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। देखते रहें बने रहे न्यूज़ 21। तब तक के लिए नमस्कार।